हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 5 चल रहा था हिस्ट्री का, उसमें आगे देख लेते हैं आप जहांगीर के बारे में। ऑन हिज एसेंडेंस टू थ्रोन इन 1605, यानी जो जहांगीर था, ठीक है ना, उसका पहले नाम क्या था? प्रिंस सलीम। जो शहजादा सलीम था उसने अपना नाम चेंज करके क्या कर रख लिया? जहांगीर। और उसने 1605 ईस्वी में थ्रोन यानी कि जो गद्दी होती है, सिंहासन होता है, उस पर बैठा है, ठीक है। और उसने अपना जो नाम दिया कंक्वेरर ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व विजेता। ही वॉज द गवर्नर ऑफ अवध एंड बंगाल ड्यूरिंग हिज फादर्स लाइफ टाइम एंड गेंड एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर। जब उसके पिता यानी कि जब अकबर के समय में वो बंगाल और अवध का क्या था? गवर्नर था अपने फादर के टाइम में, ठीक है ना। उसी समय उसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन में उसको एक्सपीरियंस हुआ। जहांगीर कंटिन्यूड विद द लिबरल एंड सेकुलर पॉलिसीज ऑफ हिज फादर। उस जो जहांगीर था उसने अपने जो उसके फादर थे अकबर, उन्हीं का जो लिबरल और सेकुलर पॉलिसीज था उसी पे वो चला आगे। ही डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन रिलीजन। उसको जो इंटरेस्ट रिलीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, यानी धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही वांटेड टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म टू द एम्पायर। वो अपने एम्पायर में वो क्या चाहता था? सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरह से वो क्या करना चाहता था? बढ़ावा देना चाहता था। ही इज फेमस फॉर द चेन ऑफ जस्टिस दैट ही हैड इंस्टॉल्ड इन हिज पैलेस। एनीबॉडी कुड रिंग इट टू कंप्लेन अगेंस्ट एनी नोबल ऑफ ऑफिसर। उसने अपने महल में, ठीक है ना, उसने एक चेन लगवाया हुआ था, घंटी लगवाया हुआ था। और उस पर कोई भी क्या करता था? उस घंटी को बजा के अपना कंप्लेन कर सकता था किसी के भी लिए, यानी नोबल या फिर कोई ऑफिसर हो या कोई नोबल धनी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ अगर उसको कोई कंप्लेन करना है तो वो रिंग बजा के क्या करता था? कंप्लेन करने का शिकायत करता था। जहांगीर वाज अ वेल रीड पर्सन। जहांगीर जो था वो क्या था? बहुत ही पढ़ने वाला इंसान था। ही टुक इंटरेस्ट इन लिटरेचर। उसको लिटरेचर यानी साहित्य में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही रोट हिज मेमोरीज नेम तिजुक ए जहांगीरी। उसने एक अपनी मेमोरी के बारे में उसने लिखा था, उसका जो बुक था वो क्या ना? तिजुक ए जहांगीरी, इन विच ही हैज़ रिटेन अबाउट हिज रूल एंड हिमसेल्फ। और इसमें इस बुक में उसने अपने रूल के बारे में और अपने बारे में लिखा हुआ है। जहांगीर यूज्ड हिज टाइम फॉर कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर। जहांगीर जो था वो अपने एम्पायर को क्या कंसोलिडेटिंग करना चाहता था। ही स्ट्रेथेंड हिज रूल इन बंगाल एंड अवध। उसने अपना जो शक्ति था, पावर था, वो बंगाल और अवध में लगाता था। एंड इस्टेब्लिश पीस विद द राणा ऑफ मेवाड़ आफ्टर डिफीटिंग हिम। और वो क्या करना चाहता? वो जो राणा मेवाड़ के जो राणा थे, ठीक है ना, उनको डिफीट करने के बाद उसको क्या करना चाहता था? उस पर अपना उनको अपने फोर्स यानी अपने पूरे ताकत से उनको हराना चाहता था। ही कंटिन्यूड टू फोर्ज मैट्रिमोनियल अलाइंसेज विद द राजपूत। उसने राजपूतों के साथ जो अलायंस था उसको आगे बढ़ाने का काम किया। देयर वेयर ओनली अ फ्यू मिलिट्री कैंपेन्स ड्यूरिंग हिज रूल। उसके समय में, उसके शासन के समय में उसने बहुत ही कम क्या किया था? मिलिट्री कैंपेन किया था, लड़ाई किया था। ही फॉट विद सम स्मॉल चिफ्टेंस इन द पंजाब एंड कांगड़ा रीजन। उसने बहुत ही कम युद्ध लड़ा था, उसमें कांगड़ा और पंजाब रीजन में थोड़ा बहुत उसने लड़ाई किया था। जहांगीर ट्राई टू एक्सपेंड हिज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इन द डेक्कन। जो जहांगीर था वो डेक्कन एरिया में अपने शासन को बढ़ाना चाहता था। ही कैप्चर्ड द अहमदनगर फोर्ट बट ही कुड नॉट ब्रिंग द डेक्कन अंडर हिज रूल। उसने अहमदनगर फोर्ट जो किला था उसको कैप्चर कर लिया था, लेकिन वो डेक्कन में अपने रूल को चला नहीं पाया था, ठीक है। ही हैड टू फेस सम सेटबैक्स इन द नॉर्थ वेस्ट व्हेन ही लॉस्ट कांधार नाउ इन अफगानिस्तान टू द रूलर ऑफ पर्सिया। वो नॉर्थ वेस्ट जो था, जिस कांधार जो आज के समय में अफगानिस्तान है, उस पर वो रूल करना चाहता था, ठीक है ना। पर्सिया के जो रूलर थे उनको हराना चाहता था, वहाँ से भगाना चाहता था। इट वाज अ ग्रेट लॉस बिकॉज द ट्रेडर्स वेंट थ्रू दिस रीजन फॉर ट्रेड विद द अरब्स एंड यूरोपियंस। उसको बहुत ज़्यादा इस एरिया में नुकसान हुआ। जो ट्रेडर्स थे वो क्या हुए? उस रीजन से हट गए और अरब और यूरोपियन के देश से वो क्या करने लगे? ट्रेड करने लगे। मोर ओवर इट वॉज अ प्लेस फ्रॉम वेयर द टेरिटरीज इन इंडिया कुड बी डिफेंडेड इजली। जहांगीर हैड टू क्रश द रिबेलियन फ्रॉम हिज सन खुसरो।
जो जहांगीर था उसका एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो, उसके विद्रोह के कारण वो क्या हुआ, उसको वहाँ से हटना पड़ा, अपने गद्दी को छोड़ना पड़ा, ठीक है। अब आ जाते हैं नूरजहाँ। जहांगीर वाज अट्रैक्ट टू नूरजहाँ ब्यूटी एंड मैनर्स एंड मैरिड हर इन 1611। जहांगीर जो था वो इसके नूरजहाँ की ब्यूटी यानी सुंदरता पे वो क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया, और उसने उससे शादी कर ली 1611 ईस्वी में। ही वाज एन इंटेलिजेंट एंड क्लेवर वुमन। जो नूरजहाँ थी वो क्या थी, बहुत ही इंटेलिजेंट और क्लेवर वुमन थी। जहांगीर यूज्ड टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर विथ हर एंड टू हर एडवाइस। जहांगीर कोई भी इम्पॉर्टेंट मैटर होता था तो वो नूरजहाँ से डिस्कस करता था, ठीक है ना, और उससे सलाह लेता था, एडवाइस लेता था। इट इज़ बिलीव दैट मैनी ऑफ हिज डिसीजन इन द लेटर हाफ हिज रूल वेयर हर्स। उसको विश्वास था जो नूरजहाँ जो भी डिसीजन लेती थी वो क्या था, बहुत ही अच्छा होता था उसके लिए। वंस व्हेन जहांगीर फेल इट नूरजहाँ मैनेज द अफेयर्स ऑफ द एम्पायर। जब जहांगीर क्या होता था, अपने किसी भी काम में फेल हो जाता था तो जो नूरजहाँ थी वो क्या करती थी, मैनेज करती थी उसके एम्पायर को। सी बिकेम सच ए पावरफुल वुमन दैट द कॉइन्स वेयर इशूड इन द नेम्स ऑफ बोथ जहांगीर एंड नूरजहाँ। नूरजहाँ ने जो कॉइन्स इशू किया था, कॉइन्स यानी जो सिक्का चलाने का काम किया, वो अपने नाम पे और जहांगीर के नाम पे उसने वो सिक्के को इशू किया था। आफ्टर जहांगीर डेड, जहांगीर की मौत के बाद 1627 में नूरजहाँ रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ एंड लिव्ड पीसफुली इन लाहौर अंटिल हर डेथ। जब उसकी जहांगीर की मौत हो गई तो नूरजहाँ ने रिटायर ले लिया पब्लिक लाइफ से और वो शांतिपूर्वक लाहौर में रहने लगी जब तक वो मर नहीं गई, ठीक है। अब इसके बाद है शाहजहाँ। द वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट ऑन द डेथ ऑफ जहांगीर। जब जहांगीर की मौत होने के बाद प्रिंस खुर्रम इमर्ज्ड विक्टोरियस इन दिस वार एज ही एक्सिक्यूटेड हिज हाफ ब्रदर शहरयार, हिज 2 sons and some other family members. He ascended the throne with the name of शाहजहाँ और द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। जो प्रिंस खुर्रम था, ठीक है ना, उसने विक्ट्री यानी कि लड़ाई में वो जीतने के बाद उसके जो कुछ ब्रदर थे, और ब्रदर का नाम था शहरयार, और उसके 2 बच्चे थे, उनकी मदद से उस जो फैमिली मेम्बर्स थे उनकी मदद से उसने क्या किया, शाहजहाँ की ने जहांगीर की जगह ले लिया। और उसने किस नाम से लिया था, रूलर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से उसने गद्दी पे सिंहासन में बैठा था। ड्यूरिंग हिज अर्ली रेन शाहजहाँ हैड टू फेस मेनी रिवॉल्ट्स। उसका जो रेन था यानी जो शासन था वो बहुत ही कम समय में चला था और उसमें बहुत सारे रिवॉल्ट्स आंदोलन उसको झेलने पड़े थे। फर्स्ट ही पुट डाउन द रिवॉल्ट्स ऑफ द बुंदेला राजपूत एंड देन डिफीटेड द अफगान रूलर्स ऑफ द डेक्कन। उसने सबसे पहले जो बुंदेला के राजपूत थे, ठीक है ना, उनको डिफीट किया। उसके बाद अफगान के जो रूलर थे डेक्कन में, साउथ इंडिया में, ठीक है, उनको हराया। ही इन्वाइडेड द डेक्कन एंड इनेक्टेड अहमदनगर इन 1633। उसने डेक्कन में को और अहमदनगर को 1637 ईस्वी में उस पर कब्जा कर लिया था। ही कंपेल्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा टू साइन अ ट्रीटी ऑफ पीस विथ हिम एक्सेप्ट हिज sovereignty and pay annual tribute. This battle was fought under Aurangzeb, the future Mughal emperor. और जो इसने गोलकोंडा और बीजापुर में जो उसने एक अपना ट्रीटी यानी समझौता कर लिया था शांतिपूर्वक, ठीक है ना। और उसने क्या किया, वो जो इसके बाद उसने जो बैटल लड़ा था औरंगजेब से, ठीक है ना, जो बाद में क्या हुआ, मुग़ल एम्पायर का फ्यूचर आगे भविष्य में वो औरंगजेब जो था वो मुग़ल एम्पायर का एम्पायर बना था। आफ्टर दिस, इसके बाद शाहजहाँ नेक्स्ट कंपूरा आसाम। ही वांटेड टू ब्रिंग सेंट्रल एशिया अंडर हिज कंट्रोल। जो शाहजहाँ था वो अपने अंडर में सेंट्रल एशिया को अपने अंडर कंट्रोल में करना चाहता था, कानपुरा आसाम को, ठीक है। बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ उस बैटल में, ठीक है ना। उसको पर्सियन और कंट्रोल बल्ख एंड बदाख्शन कंधार टू कंटिन्यू टू रीमेन अंडर द पर्सियन। जब वो उसमें सक्सेस नहीं हुआ तो जो पर्सियन थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, कांधार में और बल्ख और बदाख्शन में अपना कब्जा कर लिया था। शाहजहाँ इज पॉपुलरली कॉल्ड इंजीनियर किंग। शाहजहाँ को इंजीनियर किंग से नाम से भी वो पॉपुलर था, बिकॉज ही गॉट कंस्ट्रक्टेड ए नंबर ऑफ मैग्निफिकेंट
मॉन्यूमेंट्स। और वो इंजीनियर किंग क्यों कहलाता था, क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी मैग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे इसकी वजह से। बट ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द ताजमहल, लेकिन वो सबसे ज़्यादा उसका जो फेमस हुआ है वो क्या था, ताजमहल। ही शैल स्टडी अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ लेटर। और हम इसके बारे में अगर अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो ताजमहल और जो भी उसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, जो भी बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे, उसके बारे में पढ़ के हमको पता चल सकता है। ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।